Hi, this is Indranil and the channel is The Spotlight Beyond Profession. Today we're going to discuss and talk about business strategy. How to make business strategy. Business strategy कैसे बनाते हैं और कैसे बनाना चाहिए उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. बिजनेस स्ट्रेटजी होता क्या है? हम जब भी कोई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या जब भी हम प्रोडक्ट को बनाते हैं उस प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ खासियत को सोच के हम बनाते हैं. अब प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ खासियत तो है तभी आपने उसको बनाया है. अब उस खासियत के लिए हमें उसकी पोजीशनिंग करना ज़रूरी है. अब बिजनेस स्ट्रेटजी में सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ टू फाइंड द गैप वेयर यू कैन प्लेस योर प्रोडक्ट एंड फिट योर प्रोडक्ट. सो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, बहुत सारे सेगमेंट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं. आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ प्लेस कर सकते हैं और कितना बेहतर तरीके से प्लेस कर सकते हैं जहाँ पे एक गैप ऑलरेडी है मार्केट में. बिकॉज जब तक वो गैप नहीं होगा तब तक लोगों में वो अर्ज, वो नीड महसूस नहीं होगी कि ये मिसिंग है. वो पजल के एक मिसिंग डाइस की तरह है. पजल में एक डाइस भी अगर मिसिंग है तो पजल कंप्लीट नहीं है. तो आपको उस डाइस को उस मिसिंग प्लेस में कितना बेहतर तरीके से आप प्लेस कर पा रहे हैं और कितना बेहतर तरीके से आप उसको प्लेस करके उसको फिक्स कर पा रहे हैं, दैट इज द प्रोडक्ट पोजिशनिंग. सो द पहला पॉइंट इज टू फाइंड द गैप इन द मार्केट. जो भी प्रोडक्ट जिस भी सेगमेंट को लेके आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं, सबसे पहले उसके मार्केट में उसका गैप को आइडेंटिफाई करिए. जैसे ही आप उसको गैप को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो यू विल बी फाइंडिंग यूर यूएसपी कि आप उस प्रोडक्ट को कैसे पोजिशनिंग करेंगे उस गैप में, क्या आप बताएंगे ताकि लोगों को ये महसूस हो ये प्रोडक्ट इस गैप को फुलफिल करता है. सो find the gap in the market where you want to position your product. That should be the first point. Now the second point is to create a need and requirement for that gap in the people. लोगों में ये रिक्वायरमेंट एहसास होना चाहिए कि मुझे उस गैप को फुलफिल करना है, या लोगों में ये रिक्वायरमेंट या नीड फील होना चाहिए कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिससे वो नीड या वो गैप पूरा हो. अगर लोगों में ये एहसास या ये अर्ज महसूस नहीं होगी तो आपका प्रोडक्ट को वो सर्च नहीं करेंगे या ढूंढेंगे नहीं, या उसके लिए कोई ख्वाहिश नहीं रखेंगे कि ऐसा प्रोडक्ट चाहिए. एक तो होता है मास मार्केटिंग कि आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपने हर जगह पहुंचा दिया, और पुश मार्केटिंग की है आपने ज़बरदस्ती लोगों को उसको यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित किए, या आपने ऐसा कोई मार्केटिंग किया ताकि आप मल्टीपल लोगों तक इकट्ठा पहुंच जाए. दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, दैट इज़ अ मास मार्केटिंग पुट टुगेदर. बट इफ़ यू आर क्रिएटिंग ए गैप काइंड ऑफ ए प्रोडक्ट जहाँ पे आप मार्केट में एक गैप को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, तो उस गैप को आइडेंटिफाई जब आपने कर लिया है तब लोगों में उस गैप को पूरा करने की अर्ज को भी आपको जगाना चाहिए. अगर लोगों में उत्सुकता होगी कि मुझे ये गैप को पूरा करना है तो लोग आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड चीज़ों को सर्च करना शुरू करते हैं कि हाँ इससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट है क्या मार्केट में. देन यू कम एज द ओनली ऑप्शन, एंड व्हेन यू कम एज द ओनली ऑप्शन देन यू विन द रेस. सो गैप ढूंढना और उस गैप के लिए अर्ज को क्रिएट करना, दिस शुड बी द फर्स्ट एंड सेकेंड. दीज आर द स्ट्रैटेजीज टू बी टेकन केयर. नाउ द थर्ड पॉइंट. The third point is to promote that gap, not to promote the product first. आप पहले उस गैप को प्रमोट करिए. सबसे पहले जब तक आप उसको गैप को जब तक आप प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक वो गैप लोगों में पता नहीं रहेगा कि हाँ ये मिसिंग है, हाँ ये मिसिंग है, हाँ ये मिसिंग है, तब तक लोगों को उस गैप के लिए ऑप्शन पता नहीं चलेगा. तो सबसे पहले अगर आपने उस गैप को प्रमोट किए ताकि लोगों में वो अर्ज महसूस हो हाँ ये मिसिंग है. अभी तक तो लोगों को पता ही नहीं था कि ये मिसिंग है. जैसे उनको ये रियलाइज हो जाएगा कि ये मिसिंग है तब उस मिसिंग गैप को पूरा करने के लिए वो कुछ ना कुछ ढूंढेंगे. सो अगर आपने गैप को प्रमोट करने में कामयाब हो गए तो आपकी प्रोडक्ट पोजीशनिंग अपने आप हो जाएगा एंड पीपल विल ऑटोमेटिकली सर्च फॉर योर प्रोडक्ट. सो थर्ड पॉइंट शुड बी टू प्रमोट द गैप फर्स्ट, नॉट टू प्रमोट द प्रोडक्ट फर्स्ट. प्रमोट द गैप फर्स्ट. नाउ द फोर्थ पॉइंट. द फोर्थ पॉइंट इज ऑफर योर प्रोडक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट और नीड. मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं लेकिन क्या आपको हर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होता है? नहीं. सो आप जो भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या लॉन्च करना चाहते हैं उसको हर किसी के लिए अवेलेबल मत करवाइए, तो वो डाइल्यूट हो जाता है उसका रिक्वायरमेंट. जिन चीज़ों को ज़रूरत महसूस होता है इंसान में वो उस प्रोडक्ट के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है. देन प्राइस इज़ नॉट ए बार, अवेलेबिलिटी इज़ नॉट ए बार, पीपल विल रीच इट, राइट.
आप उस प्रोडक्ट को सिर्फ उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अवेलेबल करवाइए और उनकी प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू उसको अवेलेबल करवाइए, सो दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड कि दिस प्रोडक्ट इज फॉर दिस गैप, this product is with this unique point which is my requirement. If the consumer will feel that this is my requirement, then nobody in this universe can make your product fail. कंज्यूमर को ये रिक्वायरमेंट होना और ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि दिस इज़ माई रिक्वायरमेंट, तो वो ढूंढ के भी आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, जो कीमत आप लगाएंगे उस कीमत में खरीदेंगे। आप अपने प्रोडक्ट को पोजीशनिंग उस तरीके से करिए ताकि वो लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मदद करे और लोगों को इस रिक्वायरमेंट के बारे में आपने एहसास करा चुके हैं पहले। द फोर्थ पॉइंट वी डिस्कस्ड अबाउट, ऑफर द प्रोडक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट और नीड। अगर लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या लोगों की ज़रूरत के हिसाब से आप उस प्रोडक्ट को पोजीशनिंग करेंगे या प्रमोट करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा बेहतर होगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट को अगर हम रिकैपिचुलेट कर लें तो सबसे पहले तो आपने गैप फाइंड किए, then you position your product on that gap, then you promote the gap, not the product, promote the gap, and then you promote the product as per the requirement for the customers who is requiring to fulfill that gap, right? Now we come to the fifth parameter or the fifth point to strategize your product launch. Now the fifth point is, जिन्होंने आपका प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए, जिन्होंने आपका प्रोडक्ट यूज़ किए टू फिल द गैप, उनका फीडबैक ले, क्योंकि ये जो माउथ पब्लिसिटी होते हैं, किसी एक इंसान की प्रॉब्लम कैन बी मल्टीप्लाइड विथ मल्टीपल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, और ये सारे लोगों की एक कम्युनिटी बन गया है आज की तारीख में बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया नेटवर्क, राइट? हर किसी की एक कम्युनिटी होता है। तो कोई इंसान अगर किसी गैप को ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है, तो उसका एक कम्युनिटी अपने आप बन जाता है। देयर आर मल्टीपल पीपल हु आर लुकिंग फॉर दैट गैप टू गेट फुलफिल्ड। जिन्होंने आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल किए उनका फीडबैक ज़रूर लीजिए, क्योंकि उनका फीडबैक जब लेते हैं तब दे फील दैट कंपनी इज़ हैविंग ए कंसर्न फॉर द प्रोडक्ट पर्सन। और जो इंसान कंपनी को कंसर्न देते हैं या कंपनी जिसको ऊपर कंसर्न दिखाते हैं, वो इंसान आपके प्रोडक्ट को लेके मल्टीपल लोगों तक पहुंचा देंगे जस्ट टू से दैट कि ट्राई दिस, आई हैड यूज्ड इट। उस इंसान की फीडबैक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू रीच टू योर टारगेट ऑडियंस। ये पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ सेल्स में लग जाते हैं, हम ये प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने में लग जाते हैं, हम प्रोडक्ट को बेचने में लग जाते हैं। हमने अगर थोड़ा सा इसको स्लो एंड इजी पेस में काम किए, उनका फीडबैक अगर हमारे पास आया, अकॉर्डिंग टू द फीडबैक अगर हमने आगे स्टेप लिए या कदम उठाए, तो आपके लिए ये छोटे छोटे स्टेप एक रोबस्ट स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा एंड योर प्रोडक्ट विल बी देयर इन द मार्केट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्गर रन एंड पीपल विल हैव ए फेथ ऑन द प्रोडक्ट एज वेल एज टू द कंपनी। To create a faith in the company, it is very very important to own the customer feedback and to appreciate their feedback, and then you can promote them to share to multiple people. Number one, you find the gap, right? Then you positioning your product on that gap, then you promote the gap, and then you promote your product as per the requirement, and then you get the feedback from the customer. These are the fifth basic points that you are having. Now what is the sixth point, and what should be the sixth point to strategize your business? सिक्स्थ पॉइंट, अगर मैं मेरी पर्सनल परसेप्शन अगर लें, यू प्रोमोट द पर्सन हु यूज्ड योर प्रोडक्ट। हम लोग ये सब देखते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काम करता है, सेलिब्रिटी काम करते हैं, प्रमोशन, देयर आर वेरियस वेज एंड ऑप्शंस, बट जिन्होंने आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल किए एज ए कॉमन पर्सन, आप उसको प्रमोट करिए, यू विल गेट ए फैंटास्टिक रिजल्ट, ट्रस्ट मी ऑन दिस, राइट? एंड यू विल गेट द रिजल्ट फ्रॉम द पर्सन जहाँ पे उनकी इसकी ज़रूरत है। आज की तारीख में सबको ये पता है कि अगर शाहरुख खान किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं तो वो यूज़ नहीं करते, दे आर गेटिंग मनी एंड दे प्रमोट दिस। आज की तारीख में लोगों को ये पता है कि ये एक्टर, ये एक्ट्रेस अगर ये प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, दे डोंट यूज़ इट, मे बी दे कैन यूज़, बट मैक्सिमम केसेस में 98% केसेस में दे डोंट यूज़ इट, दे जस्ट गेट द मनी डन एंड दे प्रमोट इट। लेकिन जब एक कॉमन पर्सन उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और अपने तजुर्बा बता रहे हैं, एक्सेप्टेबिलिटी विल बी मैनी फोल्ड। जब आपको उस प्रमोट करना है इस प्रोडक्ट को, तब आप उन इंसानों को प्रमोट करिए जिन्होंने आपका प्रोडक्ट को सही में इस्तेमाल किए हैं। यू विल गेट ए बेटर रिजल्ट एंड यू विल रीच टू द टारगेट ऑडियंस हुम यू आर गोइंग टू टारगेट टू बी इन द मार्केट फॉर लॉन्गर रन। पहले 5 पॉइंट जब हम डिस्कस करते हैं वो तो आपने स्ट्रेटेजाइज कर लिया है।
नाउ 6 पॉइंट जब आपने मार्केट में पहुंचा दिए हैं, तब 6 पॉइंट में जब उसको प्रमोट करके आप लार्ज स्केल में जाना चाह रहे हैं, तब आप उनके थ्रू प्रमोट करिए जिन्होंने आपका प्रोडक्ट को यूज़ किया है. You will get a better response in terms of acceptability in the society and in terms of availability in the market, because उन्हीं में से कोई ना कोई आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई आपका रिटेलर भी बन सकते हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई आपका C&F भी बन सकते हैं, बिकॉज उनको आपके प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है और उन्हें पता है मेरे लिए ये मार्केट है और मेरे जैसे इतने लोगों को मैं जानता हूँ जिनको इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है. So promote the person, promote the individual who are using your product rather than going for influencer, going for celebrity and going for other options. आप अपने प्रोडक्ट की एक ऑर्गेनिक ग्रोथ में लेके जाइए. इट विल टेक सर्टेन टाइम. ओवरनाइट कोई भी नहीं होता है, कुछ भी जादू की छड़ी किसी के पास भी नहीं है. सो इफ़ यू रियली हैव ए फेथ ऑन योर प्रोडक्ट, इफ़ यू रियली हैव ए फेथ ऑन द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, एंड इफ़ यू रियली वांट टू बी इन द मार्केट फॉर ए लॉन्गर रन, you need to consider these 5 points first to position your product, and 6 point to make a huge footprint in the market. So this is all about business strategy in my personal opinion and perception, and I guess it works in maximum of the cases. And in today's time, this is the best possible way through which we can make our product available and make our product in the market for a longer duration of time. So thank you very much. Signing it off.